अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। ड्रामा सीरियल निकाह की आज की एपिसोड ऑन एयर हुई और हमने देखा कि फ़ारूक साहब ने एक पार्टी थ्रो की है और कहा यह जा रहा है कि ये पार्टी हमदान की सेहतयाबी की खुशी में है। दरअसल वो आज इन दोनों की यानी अनुषा और हमदान की मंगनी कर रहे हैं और ये एक इनका बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला था जो कि उन्होंने अपने बेटे की जुदाई से बचने के लिए किया। यहाँ पे युसरा और रायना जी बहुत परेशान है घर की सजावट देख के कि घर को दुल्हन की तरह क्यों सजाया गया है, कुछ बढ़ के है, कहीं इनकी एनिवर्सरी तो नहीं, कहीं उमायमा का बर्थडे तो नहीं, अपनी अपनी क्या सराइयाँ हो रही हैं। वकास भी इस मौके पर मौजूद है जो कि हमदान का एक बहुत क्लोज़ और वन एंड ओनली फ्रेंड है। और फिर रिवील होता है कि आखिर फंक्शन कौन सा है। अनुषा को दुल्हन बने हुए जिस वक्त उमायमा और फ़ारूक साहब लेके आते हैं तो वकास, हमदान, रायना और अनुषा सब फटी आंखों से देखते रह जाते हैं और अनुषा बहुत हैरान होती है उनको देखकर कि क्या इनको भी नहीं पता था, मेरी तरह इनके लिए भी सरप्राइज़ था। सबसे ज़्यादा खुशी फ़ारूक साहब और अनुषा की अम्मू के चेहरे पर होती है। और फिर जो इस वक्त बिल्कुल आप कह रहे हैं कि डेथ बेड पे हैं वो है रायना मैडम। और दुखी तो युसरा भी बहुत है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश हैं उमायमा और फ़ारूक साहब। फ़ारूक साहब की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। वो इतनी मोहब्बत से अपने बेटे को आगे बढ़ने को कहते हैं और वो भी खुशी खुशी आगे बढ़ता है। दोनों को इकट्ठे बुलाया जाता है और लाकर सोफ़े पे बिठा दिया जाता है ताकि बाकायदा रस्म शुरू की जाए। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ़ारूक साहब वहाँ पे हल्की फुल्की फ़नी सी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि हमदान तुम्हारे पास अंगूठी तो पहले से होगी। वो बहुत सरप्राइज होता है और हंसने लगता है। तो फिर फ़ारूक साहब अपनी ही पॉकेट से एक रिंग निकालते हैं और देते हैं हमदान को। रिंग्स एक्सचेंज होती हैं और फिर वहाँ पे युसरा और रायना का रहना मुश्किल हो जाता है, दोनों वॉकआउट कर जाती हैं। फ़ारूक साहब खामोशी से देखते रहते हैं। बेटे और बहू को मुबारकबाद देने के बाद उन दोनों की बलाएँ लेने पहुँच जाते हैं और फिर जो जेस्चर फ़ारूक साहब ने शो किया वो काफ़ी था ये बात रायना को समझाने के लिए कि अगर उसने इस वक्त कोई गेम करने की कोशिश की या उनकी बहू और बेटे के ख़िलाफ़ कोई भी चाल चलने की कोशिश की तो वो बहुत बुरे पेश आएंगे। खैर, सबसे ज़्यादा अम्मू खुश हैं, उसके बाद हमदान खुश है, लेकिन ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही युसरा से और रायना से। उनको समझ में नहीं आ रहा कि पहले उमायमा ने उनको हराया और अब अनुषा भी उनको हरा के उसी मसंद पे जाके बैठ गई है जहाँ पे उमायमा बैठी थी। खैर, रायना को अपने प्लान्स फ्लॉप होते दिखाई दे रहे हैं और इस घर से अपना पत्ता जो है वो कटता हुआ महसूस हो रहा है। अनुषा भी बहुत खुश दिखाई दे रही है और होना भी चाहिए। उस यतीम बच्ची को एक शेल्टर का एहसास होता है और अम्मू उसको रिंग देती हैं, वो रिंग पहनाती है। अम्मू भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन यार अम्मू को थोड़ा सा यहाँ पे तैयार श्यार दिखाना चाहिए था। वो उतनी ही सिंपल क्यों है? प्रेग्नेंट दिखाई गई, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपनी अनुषा की खुशी में इतनी सिंपल रहें। उनसे ज़्यादा अच्छी तो रायना और युसरा रेडी थी। खैर, बहरहाल फ़ारूक साहब को अच्छा नहीं लगता जब वो इस तरह से रूठ के वहाँ से दोनों जाती हैं। तो फिर फ़ारूक साहब उनको इतनी खूबसूरत बेइज्जती करते हैं दोनों की कि एक तो मुझे ये नहीं समझ लगती कि युसरा जिस स्टाइल में बाबा कहती है वो वॉर्न करती है या अपने बाप को बुलाती है। ये कौन सा तरीका है? वो इस तरह उस बंदे को मुखातिब करती है जैसे वो मतलब शट अप कॉल दे रही हो कोई, और कोई इसको रोकता ही नहीं है। फ़ारूक साहब को आगे जाके ये एहसास ज़रूर होगा ये सारी तरबियत रायना कर रही है उसकी, और अभी भी रायना को उससे दूर नहीं कर रहे। यार, ये लोग कब जागेंगे? कब इनको होश आएगी कि रायना से युसरा को दूर रखें? एक दफ़ा वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी है। कहते हैं फ़ारूक साहब कि जिसको तकलीफ़ है वो यहाँ से जा सकता है। तो खैर, वो चुप कर जाती है और फ़ारूक साहब उन दोनों को वहाँ पे छोड़ के ख़ुद चले जाते हैं। वो भी फंक्शन छोड़ के चली जाती हैं अपने अपने रूम्स में। और यहाँ पे हमदान और जो युसरा अनुषा हैं वो एक दूसरे के साथ अपने इस सरप्राइज़ को शेयर करते हैं कि तुम्हें भी नहीं पता था, तुमने भी मुझे नहीं बताया। तो वो कहती है अम्मू ने मना किया था, मैंने इसलिए नहीं बताया।
खैर हमदान बहुत खुश है और उसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, वो मायूस हो चुका था और उसको अंदाज़ा था कि उसका बाप कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगा। लेकिन यहाँ पे युसरा जहाँ कहीं ठंडी होने लगती है, रायना और तेल डाल के आग को और भड़का देती है। और अब उसको समझ नहीं आ रहा कि उमायमा के बाद अनुषा भी इस घर में आने के लिए तैयार बैठी है, तो अब इसका क्या होगा। खैर उसने युसरा को और भड़काया है और वो तैयार हो गई है कि अब वो नहीं छोड़ेगी इन दोनों को। और नेक्स्ट डे अनुषा को सामान समेत इस घर में ले आए हैं हमदान और उसके फादर, और उसको घर आते हुए देख के युसरा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। इतनी फजूल एक्टिंग है ना भाई, क्या मसला है, तुमने अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कराई थी, बाप को ब्लैकमेल करके, धमकियां दे के, सुसाइड अटेम्प्ट का शो करके, तो अब वो तो बाप की रज़ा से शादी कर रहा है, इसको इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है। लड़का हो के उसका ये राइट नहीं है, उसने चोरी छुपे नहीं की, अपने बाप की रज़ा से कर रहा है। खैर वो जब शॉपिंग से वापस आती है तो उमायमा को दिखाती है सारा कुछ। फ़ारूक साहब भी आते हैं और उमायमा, फ़ारूक, हमदान और अनुषा के साथ वहाँ पे बैठ के शादी की शॉपिंग के बारे में डिस्कशंस हो रही होती हैं और चारों जो है वो अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं इकट्ठे वहाँ बैठ के। और दूसरी तरफ रायना अपने कमरे में बैठी मातम मना रही हैं कि एक के बाद एक बाजी उमायमा जीतती जा रही है। और फिर हमदान के सारे ख्वाब एक एक करके पूरे होते नज़र आ रहे हैं। वो महसूस किया करता था, इस तरह से देखा करता था कि वो लॉन में बैठा चाय पी रहा है और अनुषा उसके साथ है, और आज उसका ये ख्वाब पूरा हो रहा था। और यहाँ पे युसरा बेचारी को अपना ये सारा मंगनी का पीरियड याद आ रहा होता है, और नेचुरल सी बात है, लोगों को फील होता है इस तरह से। ये था आज का रिव्यू, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ आप तक टाइमली पहुँचते रहें। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।